Good morning, students. Okay, yesterday we have started the chapter number 9, living organisms and their surroundings. Part 1 we have already completed. Next is the part 2. We are studying about the characteristics of living things. We have 3 characters we have already structured. We have already read characteristics of living things. All living things are made up of cell. Number 2, structural organization is found in living organism. Number 3, living things move. Number 4, living things need food. Number 4, living things need फूड. लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? फूड चाहिए. ओके, कभी आपने देखा है कि पूरे दिन आप खाना ना खाए चल पाएंगे? उसके बाद मम्मी अगर आपको कुछ कह देगी बेटा जरा काम कर दे, नहीं मम्मी मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मैं तो थका हुआ हूँ, है ना? इतनी सारी बातें क्यों? बिकॉज टुडे यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग. आपने कुछ भी नहीं खाया इसलिए आप बीमार हो गए. बीमार नहीं हुए तो आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो गया. तो वी नीड एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, रीडिंग, वॉकिंग, है ना? वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट. जो हम खाना खाते हैं उसी से हमको एनर्जी मिलता है. वी ऑल्सो नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर प्रोसेस. जैसे सपोज आप तो कूदते फांगते रहते हैं ना, कहीं गिर गए, पड़ गए, खरोंच आ गई, तो अगले दिन वो थोड़े दिन बाद में क्या होता है? रिपेयर हो जाती है बॉडी, हड्डियाँ तोड़ देते हो, फिर वो रिपेयर हो जाती है. तो कहाँ से होती है? बिकॉज वी ईट फूड. हम खाना खाते हैं उसी से ये सब चीज़ें होती हैं. ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर ऑल्सो देयर फूड. All green plants prepare their own food by the process of photosynthesis. During photosynthesis process, they take carbon dioxide from the air, water from the soil, and chlorophyll contains leaf contains chlorophyll and sunlight from the sun. In this process, they make their food and they are called autotrophs. क्या कहलाते हैं? autotrophs कहलाते हैं. All animals get their food from plants and other animals. जितने भी animals होते हैं वो अपने खाना क्या कहते हैं? They get their food from plants से मिलता है या उसको animals से मिलते हैं. That's why they are known as the heterotrophs. Animals like cow, deer, rabbit, at least human beings also known as the heterotrophs. तो they eat heterotrophs. Why? Because they eat plant product such as the leaf, stem, root, fruit and seeds, or animals like जैसे lion, tiger, leopard kill and eat small animals. जानवर होते हैं जनरली जो होते हैं, कुछ जानवर हरी पत्तियाँ वगैरह खा लेते हैं और कुछ जो होते हैं दूसरे जानवरों को मार के खा लेते हैं. कम टू द पेज नंबर 82. MCQs. Which of the following is an autotroph? नीम, रैबिट, लॉयन एंड फंगी. नीम क्या है आपका? दिस इज द ग्रीन प्लांट है. तो दे मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दैट्स व्हाई आंसर विल बी नीम. नीम इज द ऑटोट्रॉफ एंड अदर विल बी हेटेरोट्रॉफ. व्हाई डू एनिमल्स मूव? एनिमल क्यों मूव करते हैं? टू सर्च देयर फूड. अपना भोजन ढूंढने के लिए. बिल्कुल सही. टू सर्च देयर शेल्टर. रहने की जगह ढूंढने के लिए. टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज. जानवरों से शत्रुओं से बचने के लिए. बिल्कुल सही बात है. तो डी पे मार्क करिए ऑल ऑफ दीज. ओके. लिविंग थिंग्स रेस्पायर. रेस्पायर का मतलब होता है सांस लेना. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? सांस लेते हैं. तो आप देखिए थोड़ी सी देर के लिए सांस लीजिए. आप सांस तो ले रहे हैं, मतलब ऐसे होल्ड करके देखिए तो आपको क्या मिलेगा? ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू लिव. जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है सांस लेना. तो विदाउट रेस्पिरेशन नोबडी कैन लिव. तो ऑल लिविंग थिंग्स इनटेक ऑक्सीजन रिच एयर एंड टेक आउट या एक्सहेल carbon dioxide rich air. The process of inhaling and exhaling of air is known as the breathing. क्या बोलते हैं उसको? breathing किसको बोलते हैं? The process of inhaling and exhaling air is called breathing. Animals like जैसे टाइगर है, डॉग है, कैट है, along with human beings breathe through lungs. हम लोग किससे सांस लेते हैं? लंग्स से. इंसेक्ट है, कॉकरोच, फ्लाइज, मॉस्किटोज, दे ब्रीथ थ्रू देयर एयर होल्स जिसको बोलते हैं हम स्पाइरिकल्स.
प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ देयर बॉडी, बॉडी की सरफेस पे होती है। फिशेज ब्रीथ थ्रू गिल्स, मछलियाँ जो होती है वो किससे करती है, गिल्स के द्वारा सांस लेती है। दे एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। अब आता है प्लांट ब्रीथ थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीव्स। प्लांट्स क्या करते हैं, उनकी पत्तियों पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम टाइनी होल्स बोलते हैं, जिनको बोलते हैं हम स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के द्वारा वो अपना ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स टेक इन डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पायर कहते हैं। क्यों करते हैं, टू गेट एनर्जी। रेस्पिरेशन इज द, देखो ब्रीदिंग क्या है, inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide is the breathing, but respiration is the different process. Respiration is the process of breakdown of food in the body of an organism with the help of oxygen to release carbon dioxide, water and energy. आ गया समझ में आपको। तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड in the body of an organism with the help of oxygen to release carbon dioxide, water and energy। वो प्रोसेस जिसके अंदर आपका फूड जो होता है वो तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है एंड उसके बाद में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट थ्रू एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर निकाल दी जाती है। फूड प्लस ऑक्सीजन दोनों का रेस्पिरेशन करवाएंगे, एनर्जी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिखेंगे। देखिए मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर फूड प्लस ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन हो रहा है यहाँ पे, तो क्या निकला आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी आपका मिल जाएगा। तो दिस इज द रेस्पिरेशन प्रोसेस। एक्टिविटी नंबर 2 पेज नंबर 82 है। एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 में क्या है, टेक सम लाइम वाटर इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब ऐसे कांच की बनी होती है, इतनी लंबाई की होती है करीबन, ऊपर का मुंह खुला हुआ होता है, नीचे से बंद होती है। एक ऐसा समझ लो पाइप टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन नीचे वाला सिरा बंद होता है, कांच की होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो वी विल टेक सम लाइम वाटर इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। क्लीन टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेंगे, ब्रीद आउट इनटू द टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ। आप अब क्या करेंगे, स्ट्रॉ की सहायता से उसमें ब्रीद आउट करेंगे, अपनी सांस को उसमें डालेंगे। द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर कैसा होता था, मिल्की जैसा लगता है, जैसे दूध का पानी हो गया। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड combined with the milky water, when we breathe out means we are giving the carbon dioxide। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल्की वाटर के साथ में, लाइम वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, कंबाइन होता है, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, विच डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। वो कैल्शियम कार्बोनेट कभी भी पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, एंड गिव्स अ मिल्की अपीयरेंस, और आपको एक दूध के जैसा दिखाई देता है। दिस शो दैट वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, और ये बताता है कि हम ब्रीदिंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब अगर बात करते हैं हम लोग, तो लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। एक्सक्रीट क्या होता है, ऑल देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड, अ पार्ट ऑफ फूड दैट वी ईट इज डाइजेस्टेड यानी यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी, एंड द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड इज नोन एज द वेस्ट। जो हम खाना खाते हैं उसका एक पर्टिकुलर पार्ट तो हमको एनर्जी देने के लिए यूटिलाइज हो जाता है, लेकिन कुछ पार्ट जो होता है वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, अनयूज्ड रह जाता है, दैट इज नोन एज द waste. Our body also produce waste material in other life process like carbon dioxide in the respiration. The waste material should be removed from the body time to time because they are harmful for the body. हम जो भी खाते हैं उसमें से कुछ यूज़ हो जाता है, कुछ अनयूज्ड रहता है। अनयूज्ड पदार्थ को हम कहते हैं वेस्ट, और वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देना पड़ता है टाइम टू टाइम, बिकॉज दिस इज़ द पॉइजनस सब्सटेंसेस, है ना। अगर हमने नहीं निकालेंगे तो ये हमारे लिए बहुत खराब रहेगा। द वेस्ट मटेरियल दैट आर एक्सक्रीटेड, जो वो वेस्ट मटेरियल जो हम बाहर निकालते हैं, दैट आर द यूरिन होता है,
फेक होता है और स्वेद होता है, मतलब पसीना होता है, यूरिन, टॉयलेट जब जा जाते हैं, फेक माने सुबह सुबह जो मल निकलता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटीरियल बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? वो प्रोसेस जिसके द्वारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना वेस्ट मटीरियल को बाहर निकालता है, दैट इज द excretion. Plants also release carbon dioxide during respiration by their tiny pores present on their leaves, that is the stomata. Plants क्या करते हैं? वो भी अपने स्टोमेटा के द्वारा, यानी कि जो उनकी पत्तियों के पर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, तो उन स्टोमेटा के द्वारा दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज द वेस्ट प्रोडक्ट. Plant also produce some other waste product. कुछ other waste product होते हैं. These waste products are either stored in different part of the leaves, bulk, bark or fruit. या तो वो पत्ती, छाल या फ्रूट के अंदर स्टोर हो जाते हैं और या फिर उनको रिमूव किया जाता है एज अ वेरियस सिक्रेशन, जैसे कि गम यानी गोंद, रेजिन. Plants also store waste production in such a way that do not harm the plant. वो इस तरह से उसको निकालते हैं कि उससे पौधों को किसी तरह से नुकसान नहीं होता है. ओके, 7th नंबर आता है लिविंग थिंग्स ग्रो. 7th नंबर क्या आ गया आपका? ये इरेज कर दूं? लिविंग थिंग्स ग्रो. अगर बेटा आप देखा होगा तो आपके जब इस दुनिया में आए थे तो कितने बड़े थे, बता सकते हो मुझे? अभी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, क्या आते ही आप 6th स्टैंडर्ड में आ गए थे? नो, यू वॉज वेरी लिटिल, बहुत ज़्यादा छोटे थे आप. आफ्टर टाइम, एज द टाइम पासेज, यू बिकम अ लिटिल बॉय. आप क्या बन गए? एक छोटे बच्चे बन गए. पहले बहुत ज़्यादा छोटे थे, अब थोड़े बड़े होंगे ना. आफ्टर सम टाइम, मतलब आफ्टर पासिंग सम ईयर्स, यू विल बी ग्रोन अप चाइल्ड, पूरे बड़े बन जाओगे. तो वाई इट मीन्स क्या हो गया कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं. लेकिन अगर आपने, मैंने एक टेबल रखी है, चेयर रखी है, 10 साल बीत जाएंगे, क्या वो बड़ी हो जाएगी? आपको छोटा बच्चों की टेबल रखूँ मैं, 10 साल बाद में आपको मुझे बड़े बच्चों की टेबल मिलेगी? नो. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो देयर ऑन, अपने आप बड़े होते हैं. ग्रोथ इज एक्चुअली एन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी. ग्रोथ का मतलब क्या होता है? किसी की बॉडी की, ऑर्गेनिज्म की बॉडी की साइज में बढ़ोतरी होना. अ टाइनी सीड्स ग्रो इन अ यंग प्लांट. एक छोटा सा बीज जो होता है यंग प्लांट के अंदर होता है. आफ्टर सम टाइम इट ग्रोज इन अ बिग ट्री और प्लांट, बड़ा पेड़ बन जाता है या पौधा बन जाता है, जो भी है. वो प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ. प्लांट्स क्या करते हैं? पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं. अ स्मॉल पपी ग्रोज इनटू अ डॉग. स्मॉल पपी होता है वो डॉग में बदल जाता है. अ चिक कम्स आउट ऑफ एन एग. एक जो चिक होता है ना, किसका? मुर्गी का बच्चा, वो बाहर आता है अंडे से एंड ग्रोज इनटू अ हैन, एक मुर्गी बन जाता है. एनिमल्स ग्रो अप टू सर्टेन एज ओनली. एनिमल्स का क्या है? वो एक पर्टिकुलर एज तक ही बढ़ते हैं. दे स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर दे अटेंड अ सर्टेन साइज एंड शेप. एनिमल्स में क्या होता है? जब वो एक पर्टिकुलर साइज और शेप को ले लेते हैं, उसके बाद में उनका ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है. दे विल ऑल्सो ग्रो फॉर ए फ्यू ईयर्स एंड देन यू वुड स्टॉप ग्रोइंग. आप भी देखते हो, देखो आप अभी 6 में पढ़ रहे हो, थोड़े टाइम और बढ़ोगे, 12th में आ जाओगे, कॉलेज में आ जाओगे और उसके बाद आप स्टॉप हो जाओगे. ऐसा थोड़ी कि पूरी ज़िंदगी आप लंबे होते गए. अगर ऐसा प्रोसेस हुआ तो भाई छत भी छोटी पड़ जाएगी आपके खड़े होने के लिए. ठीक है, नॉट एट ऑल पॉसिबल. तो हम लोगों ने कितने कैरेक्टर्स पढ़ लिए? 7 वी हैव स्टडी. तो लिविंग थिंग्स हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पैन. लिविंग थिंग्स 8 नंबर पे आ जाइए. लिविंग थिंग्स हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पैन. फर्स्ट ऑफ ऑल पे अटेंशन, व्हाट इज द लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन क्या होता है? द टाइम पीरियड फॉर विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म
रिमेन्स अलाइव, वो टाइम पीरियड जहाँ तक कि जितने समय के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो जिंदा रहता है, दैट इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन। एक्चुअली ऑल लिविंग organisms are born, grow into adult, produce offsprings, get old and finally die। एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो पैदा होता है, बड़ा होता है, अपने और ज़्यादा बड़ा होकर बच्चे उत्पन्न कर देता है, उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है और फाइनली मर जाता है। तो ऑल द लिविंग थिंग्स फॉलो ए डेफिनेट पैटर्न ऑफ बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एजिंग एंड डेथ। क्या क्या हुआ, बर्थ, फिर ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, एजिंग, बूढ़े हुए और डेथ हो गई। तो द टाइम पीरियड फॉर विच ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अलाइव इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अपना एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। जैसे बैक्टीरिया है तो क्या होगा, 15-20 मिनट जिंदा रहते हैं। मेफ्लाई 1 दिन, हाउस फ्लाई हमारे घरों में मक्खियाँ घूमती है ना, 1 से 4 महीने। राइस प्लांट जो होता है ना 4 महीने तक होता है। रैट, माउस जिसको बोलते हैं, 2-3 साल जीता है। स्क्वायरल, गिलहरी कितने, 8-9 साल जिंदा रहती है। अगर बात करते हैं डॉग की तो उसकी एज होती है करीबन 7 to 18 ईयर्स। लॉयन की होती है 20-25 साल। ऑस्ट्रिच अच्छा जीता है 45 से 50 साल। इंसान 65 से 80 साल। टॉर्टाइज, कछुए की एज होती है 120 से लेकर 150 साल। बनियन ट्री, बरगद का पेड़, सबसे ज़्यादा लंबी उम्र करीबन 200 साल। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल लिविंग थिंग्स डाई, मर जाते हैं। Okay, we have completed 8 characteristics and total number of characteristics are कितने हैं आपके, 10 है। Tomorrow we will start. Okay, we will continue the chapter. Thank you. Stay at your home and be safe.